और अब बात एक ऐसे नारे की जिसको लेके पूरे देश में अब चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इस नारे की गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे को अब साधु संत भी जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसमें एक और नाम है बाबा बागेश्वर का। वीरेंद्र शास्त्री ने भी इस नारे का समर्थन किया है और एक साथ लाखों करोड़ों हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की है और यह भी कहा है कि भूल से भी हिंदुओं को जाति में नहीं बंटना है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। गुरुजी, आप सनातन एकता यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन यदि हम हिंदू समाज की देखें, बार बार ये भी प्रश्न उठा है कि हिंदू जातियों में बांटे हुए हैं, आप उनके बीच में एकता किस तरह से डालेंगे? पूर्व समय में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने प्रायोजित तरीके से, कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन हम हिंदुओं में किसी के ऊपर उंगली उठती है तो या तो ब्राह्मण पर उठती है, या क्षत्रिय पर उठती है, या वैश्य पर, या सेवकों पर, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया। इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। कोई हमसे पूछे तो यही कहना, हम भैया सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो जातियों से ऊपर उठने के लिए पद यात्रा ही एक सर्वोत्तम उपाय। आपका पद यात्रा का मैसेज क्या रहेगा जनता के लिए, देशवासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा सनातनों के लिए? 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक पद यात्रा करेंगे। उसका मैसेज यही है, भेदभाव, छुआछूत, जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। असम और नॉर्थ ईस्ट की देखें तो काफी सारे, नॉर्थ ईस्ट में यदि देखें कन्वर्जन काफी तादाद पे हुआ है, डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ है सिर्फ असम में नहीं झारखंड में भी हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि झारखंड में भी मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदुओं की जनसंख्या जो है घट रही है, वही मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। हिंदुओं को बताया गया बच्चे दो ही अच्छे, इनके हो रहे पूरी क्रिकेट टीम 12-12। तो हम लोग घट रहे, ये लोग बढ़ रहे, जनसंख्या का विस्फोट है। अच्छा, बच्चे दो ही अच्छे तो या तो सबके हों, हमारे हों तो इनके भी 2 हों, या फिर एक काम हो बे कि अगर इनके 12 हों तो अपने 14 होने चाहिए, 4 हिंदू राष्ट्र के लिए दे देने चाहिए। और अब बात सनातन बोर्ड को लेकर उठ रहे मांग की। हिंदू संत हिंदू मंदिरों और सनातन धर्म से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए सनातनियों से एकजुट रहने की अपील भी कर रही हैं। मथुरा में मशहूर कथावाचक देवीनंदन ठाकुर ने रिपब्लिक से खास बातचीत की है और अपनी मांग को एक बार फिर से बुलंद किया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं खास बातचीत के जरिए। क्या अब की बार अंतिम धर्म युद्ध होगा। और महाराज जी, आपने कहा कि भीरू मत बनना, पीछे मत हटना। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। और यह आवाज मेरी नहीं है, मेरी आत्मा की है। मुझे शरीर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत दिया मेरे सरकार ने, नाम, धन, यश, वैभव, प्रतिष्ठा। ऐसा कुछ नहीं है जिसे मेरे ठाकुर जी ने मुझे न दिया हो। लेकिन अब समाज को लौटाने की बारी है, अब देश को लौटाने की बारी है, समाज पर न्योछावर होने की बारी है महाराज जी। और अब बात आपकी सावधानी की, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और हर किसी को जल्दी है घर पहुंचने की, लेकिन कई बार यही जल्दी हादसों का सबब बन जाती है। कुछ राज्यों से तस्वीर ऐसी निकल के सामने आई है जहां पर लोग ट्रेन के सफर के दौरान हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है, उसके बाद अगर आप भी घर जाने की सोच रहे हैं तो जरा संभलिए, सोचिए, तय करिए और एहतियात के साथ ही घर पहुंचिए। रिपोर्ट दिखाइए।
वो भी ट्रेन से। अगर जल्द ही सफर करने की सोच रहे हैं तो जरा ठहर जाइए। घर से निकलने से पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। मुंबई से गुजरात के सूरत और दिल्ली तक स्टेशन पर भारी भीड़ है। यात्री कृपया ध्यान दें, आपके गांव शहर जाने वाली ट्रेन फुल है। इसमें आपका टिकट कंफर्म है या नहीं, लेकिन भीड़ और लापरवाही देखकर इतना कहा जा सकता है कि हादसे का टिकट कंफर्म हो चुका है। तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाने के लिए लोग अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो सबसे पहले देखिए आपको भीड़ दिखा देंगे कि भारी संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अधिकतर इसमें से जितने यात्री हैं वो बिहार जाने वाले हैं, बिहार जा रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ छठ पूजा मनाने के लिए। छठ पूजा के चलते यूपी और बिहार की बड़ी संख्या में लोग अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में स्टेशनों पर भीड़ है। दिल्ली से ये रिपोर्ट देख लीजिए। इतनी बेचैनी कि कल से हम लोग बेचैन हैं आने के लिए, पर ट्रेन पर चढ़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा बेचैनी उस छठ पूजा के लिए है जो हमें बहुत मतलब कह नहीं सकते, एक साल से इंतजार करते। छठ पूजा मनाने कहाँ जा रही हैं? गया जा रही हैं। हाँ इतना इंतजार रहता है? बहुत ज़्यादा। बिहार से हैं हम। हाँ बिहार से हैं हम। कितना इंतजार रहता है छठ पूजा का? हाँ हम लोग को बिहारी के हमको सबसे फेमस है छठ पूजा। हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं अपनी, इसलिए जा रहे हैं। बहुत गाड़ी भीड़ भी जा रही है, लेकिन फिर भी जाएंगे गांव में अपने छठ पूजा मनाएंगे फैमिली के साथ में। छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। रेलवे ने व्यवस्था कर दी है, व्यवस्था को कैसे दी? व्यवस्था तो ठीक ही लग रहा है पिछले साल के अपेक्षा, क्योंकि पहले तो इतना पब्लिक लोग आ जाते थे, आंधी तूफान की तरह रेलवे संभाल नहीं पाता था। अब की बार तो अच्छा है। इससे पहले मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी। कई लोग जख्मी हो गए थे। जिस तरह से बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ हुई, उसके बाद कहीं कहीं प्रशासन ने यहाँ पर जो लोग टिकट लेके आ रहे हैं उनको ही छोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से टिकट देखा जा रहा है, टीसी टिकट देख रहे हैं, तब जाके उनको प्लेटफॉर्म के अंदर आने दिया जा रहा है। क्योंकि जो रेलवे कहना है कि जो यात्री हैं, यात्री के साथ जो लोग छोड़ने के लिए आते हैं वो काफी आ जाते हैं, जिससे काफी भीड़ हो रहा है। क्योंकि त्योहार का मौसम है और लोग घर जाना चाहते हैं। ऐसे में सफर जरूरी हो तो ही करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली फिर कभी चले जाएंगे। अगर सावधानी हटी और भीड़